आज मैं बात करूंगा चैट जीपीटी के बारे में और ऐसे सिमिलर एआईज जो अभी के टाइम पे बहुत हाइप में आए पड़े हैं। इनके बारे में अभी मैं बात करूंगा कि कैसे ये हमारे आर्टिस्टिक फील्ड में, मैं टेक्निकल साइबर फील्ड में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ हमारे जो आर्टिस्टिक फील्ड होते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, फिर 2D वर्क्स जो हो गए हमारे, वीडियो गेम इंडस्ट्री, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये ह्यूमन बॉडी को कैसे रिप्लेस कर सकता है, इसका मतलब इसका कितना मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है अगर ये एआई मेन पाइपलाइन पे हमारा आ गया। हमारे अगर कंपनीज एआई को अपने पाइपलाइन में इंट्रोड्यूस कर दिए तो उससे ह्यूमन बॉडी का क्या एग्जिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और एआई का कैसे हमें टोटली बैक कर देगी, वो आज इसके वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं किसी भी तरह से साइबर फील्ड में नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ हमारे आर्टिस्टिक फील्ड के बारे में बात करूंगा कि इस पे क्या मेजर फर्क पड़ेगा। और ये वीडियो जो है शॉर्ट टर्म वीडियो के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वीडियो के लिए मैं बना रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म पे किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं एक थिंकिंग जो बोल सकते हैं, फ्यूचर थिंकिंग की एक लेवल का पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि हाँ होगा, और उस समय ह्यूमंस कैसे बैडली इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी और इसके ऐसे सिमिलर एआई से। मैं इनके बारे बताऊंगा नहीं ये क्या है क्या नहीं है, ये आपको खुद ही आपके यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत चल रहे हैं, रिकमेंड हो गए होंगे और आपने बहुत सारे वीडियोज ऐसे देख भी लिए होंगे कि चैट जीपीटी डॉल ई या डैल ई या फिर vid.io वगैरह क्या है, किस तरह के एआई है और कैसे काम करते हैं। तो मैं कुछ टाइम पहले चैट जीपीटी, डॉल ई, हर एक तरह के इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करना शुरू किया। लाइक मैं 3D आर्टिस्ट हूँ, तो मैं 3D के काम के लिए भी कर रहा था, प्लस यूट्यूब के लिए मेरे को वीडियो बनाना था। तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था। मेरा जो मेरा डिफरेंस बिटवीन अल्फा मैप एंड नॉर्मल मैप वाला जो वीडियो था वो मैंने ट्राई किया उससे बनाने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, आप जैसे बोल सकते हो। तो मैंने ट्राई किया बनाने का और मेरे को परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बट 80% ऑफ द रिजल्ट ऐसा मिला जैसा मैं चाहता था। तो इससे आर्टिस्टिक फील्ड में मैं किन किन लोगों को इंक्लूड कर रहा हूँ, 2D आर्टिस्ट, गेम आर्टिस्ट, 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट में जितने आर्टिस्ट होते हैं, गेम आर्टिस्ट, वीडियो एडिटिंग आर्टिस्ट, सबको मैं इस वीडियो में मैं जोड़ रहा हूँ। मैं जब भी आर्टिस्ट वर्ड यूज करूंगा तो मैं इन सारे कैटेगरीज को एक साथ रखूंगा, और ये शॉर्ट टर्म डिसएडवांटेज को नहीं मैं रख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पे इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। और अभी तक हमारे लाइफ में जो हिस्ट्री से लेके अभी तक में मशीन ने किस लेवल पे हमें अपने आप से कंबाइन किया है, उन सारे कैलकुलेशंस को लेके मैं फ्यूचर को कैलकुलेट करके मैं बस इतना एक पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ कि फ्यूचर में कैसे एआई हमें रिप्लेस कर सकती है। जो भी अभी वेबसाइट्स पड़े हुए हैं एआई से रिलेटेड, जितने भी वेबसाइट्स हैं जो दावा करते हैं फोटो एडिट कर देने का, आप बस टेक्स्ट लिख दो वो फोटो एडिट कर देंगे। मैं बताने का जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे नाम। चैट जीपीटी हो गया। वीडियो एडिटिंग के लिए अलग एक वेबसाइट है जो मतलब अभी फिलहाल के लिए तो पैसे मांग रहे हैं, कुछ समथिंग डॉलर्स मांगते हैं, और आपका काम आसान कर देते हैं कि मतलब वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो मैं अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था कि वीडियो एडिटिंग के लिए ये यूज़ करूँगा, फोटो के लिए ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, और अपना स्क्रिप्टिंग ऐसे कर लूँगा चैट जीपीटी से। तो मैं एक एक्सपेरिमेंटल रूप में देखना चाह रहा था कि मेरे को सिर्फ एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए मेरा क्या ये एआई 3-4 एआई सॉफ्टवेयर मिलके मेरा एक काम कर सकते हैं, जो मेरे को पूरा दिन लग जाता है बनाने में एक वीडियो, क्या ये बना सकते हैं और एक्चुअली ये कर सकते हैं। ये इस हद तक जा सकते हैं जो आपको पूरा 24 घंटा लग जाता है वो आपको 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के दे देंगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री से हमारे में मशीन का क्या वैल्यू रहा है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा बहुत ही पीछे जाऊंगा। एक टाइम हुआ करता था जब हमारे पास
फोन हुआ करता था, कैलकुलेटर हुआ करता था, हर तरह का अलग अलग मटेरियल हुआ करते थे मशीन्स के। कैलकुलेशंस करने के लिए अलग हार्डवेयर होता था, कंप्यूटर पे काम करने के लिए अलग हार्डवेयर होता था, टेलीफोन पे बात करने के लिए अलग हार्डवेयर होता था। तो एक जनरेशन ये था। कुछ देखना है, मूवीज टीवी शोज वगैरह देखना है, तो उसके लिए टीवी होता था अलग। प्रेजेंट पे आते हैं, अब वो सब कुछ रिप्लेस हो गया, सिर्फ एक डिवाइस बन गया है, हमारे इस स्मार्टफोन जिसपे अभी ये वीडियो कैप्चर हो रहा है। सब कुछ रिप्लेस हो गया, टोटली ओवर रिप्लेस्ड हो चुका है एग्जैक्टली। तो अब ये यहाँ से मैं फ्यूचर पे जाता हूँ कि इसका फ्यूचर पे मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, लाइक आर्टिस्टिक फील्ड में। हमारा जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड हमारा बेसिकली क्यों है? हमारा ह्यूमन माइंड है ताकि हम अपने गलतियों से सीख सकें, अपने गलतियों में क्या अभी गलती किया और क्या आगे वाले में, मतलब ये पहले जो गलती किया मैंने और ये अभी जो जिस गलती से मैं सीख के अब वो गलती नहीं करूंगा, उसके आगे वाले आगे काम करूंगा मैं। तो हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या है? हम गलती करते हैं, सीखते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, काम करते हैं। ऐसे हमारा बेसिक ह्यूमन फंक्शन है कि हम काम कैसे करेंगे। और जब ये एआई मेन स्ट्रीम आ जाएगा, कोई भी इसे यूज कर सकता है, उस स्ट्रीम में क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है ना, इस पे जब हम हार्ड वर्क का लोड डालते हैं तो थोड़ा मतलब एक कंपेटिटिव फील आता है, या फिर एक मेहनत करने का, वो मेहनत करने के बाद जो एंड में जो हमारा डोपामिन रिलीज होता है कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया, उसका मेरे को ये रिवॉर्ड मिला, वो सिस्टम। और प्लस जो हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी इतना मेहनत करते हैं कुछ कि उस रिवॉर्ड को पा सकें, या कुछ रिवॉर्ड नहीं भी हमको पता है कि सर रिवॉर्ड मिलने वाला है, पर उस काम करने के बाद हमें वो रिवॉर्ड मिलता है तो वो डोपामिन अच्छा लगता है, हमें रिलैक्स करता है कि चलो मतलब एक सेटिस्फैक्शन है कि हमने काम किया, क्रेडिट मिल रहा है हमें मूवीज में, या फिर कहीं भी क्रेडिट्स मिल रहा है, या पैसे मिल रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं उसके। अब ये एआई जब अभी की बात नहीं है, अभी हम इसे फिलहाल के लिए तो ये जस्ट एक न्यूट्रल फेज में है। अब जब ये इन फ्यूचर आज से 15 साल या 20 साल के बाद जब ये मेन स्ट्रीम पे आ जाएगा, तब ह्यूमंस का क्या होगा? मतलब सारे इंडस्ट्रीज तो चाहेंगे अपना बेनिफिट, क्योंकि उनको बस चाहिए अपना काम परफेक्टली हो जाए। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचेगी, वो आपसे काम निकलवा लेगी। आप जितना कम से कम पैसे में आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकती है, कंपनीज आपसे काम करवाएगी। अब एआई आ जाएगा तब क्या होगा? एआई में कुछ पैसा वैसा किसी को कुछ देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट एक इलेक्ट्रिसिटी, एक फ्यूल चाहिए होगा उसे, और वो अपना 24 घंटा काम करते रहेगा। ह्यूमन में होता है कि आप ह्यूमन को पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, बोनस देना पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है, वेकेशंस के लिए मेडिकल लीव, कैजुअल लीव देने पड़ते हैं। अब जब एआई आ जाएगा इस जनरेशन के बाद, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो हम जिसमें हमारे बच्चे होंगे, या फिर वो उस जनरेशन में क्या होगा, उस जनरेशन का एक हल्का सा ग्लिम्स में बस एक सोच ही रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि क्या किस लेवल का नेगेटिविटी उस जनरेशन को फेस करना पड़ेगा, कि उनके सामने कुछ कंपटीशन ही नहीं है, कोई हार्डवर्क नहीं होगा, तो कैसे वो मतलब डील कर पाएंगे जब सब कुछ एआई कर पा रहा है। हमारा एक वीडियो मेरे को रिकमेंड हुआ था जिसमें एक हैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर का भी जरूरत नहीं है आपको, आपको भी शायद कभी रिकमेंड हुआ होगा वो वीडियो, कि अब हैकिंग के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है। अब आप हैकिंग सीधा मतलब गेम में जो आप हैक करते हो, एम बॉट लगा के खेलते हो, तो वो आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अपने मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है कि एक कंप्यूटर का जो जिसपे मेन कंप्यूटर पे जो गेम चल रहा है उसका प्रोजेक्शन हमें दूसरे कंप्यूटर पे करना है। वहां से रिस्पॉन्स आएगा कि हम अपने माउस को वैसे कंट्रोल कर देंगे, जहां एनिमी दिखा वहां फायर करना है, अपना वो प्रोजेक्शन वाले इमेज पे देख रहा है, और वो सिग्नल्स भेजेगा हमारे मेन कंप्यूटर को, और वैसे काम चलेगा। तो इस लेवल पे हम अब एआई को क्रिएट करते जा रहे हैं कि अब आपको सॉफ्टवेयर का भी जरूरत नहीं है। अब आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हो सॉफ्टवेयर को बाहर में, जिससे ओरिजिनल गेम को पता ही नहीं चल रहा है कि रियल बंदा है कि एआई है। अब आप इस लेवल का मैं आपको अगर रिकमेंड नहीं हुआ है तो मैं आपको नीचे डाउन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि वो कौन सा ऐसा मतलब वीडियो था जिसमें मैंने ये देखा। मतलब उसमें उस बंदे ने एक हार्डवेयर पीस बनाया है जस्ट,
तो जो ओरिजिनल विंडोज पे जो गेम चल रहा है उसका प्रोजेक्शन हो रहा है दूसरे स्क्रीन पे, और दूसरे स्क्रीन पे उसने कुछ प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, और वो जो हमारा माउस होता है गेमिंग माउस, उसको स्टिक कर दिया है व्हील्स वगैरह लगा के। कुछ रास्पबेरी पाई नाम का एक मदरबोर्ड आता है, उसको प्रोग्रामिंग कर दिया है। तो जैसे जैसे हमारा जो मेन माउस हिल रहा है, वैसे हमारा मेन एक्चुअल गेम का जो स्क्रीन है वो उस पर एनिमीज किल हो रहे हैं। इस लेवल पे एक बंदे ने गेम का, आते हैं एआई और ह्यूमन में, तो अभी से जो फ्यूचर वाला टाइम आएगा जब उनके पास कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा कि वो compete कैसे करे, तो फिर मतलब क्या डोपामिन रिलीज होगा, क्या उनके दिमाग में चैलेंज होगा कि कैसे किसी चीज़ के साथ मतलब कैसे उनके अंदर मोटिवेशन आएगा कि नहीं मेरे को अभी कॉम्पीट करना है, मेरे को चाहिए मतलब एक टक्कर का। मतलब अभी के टाइम पे तो है कि आपके पास कंपटीशन है तो आपको एक मोटिवेशन फील होता है कि नहीं आज मैंने आईसीएसई फेल किया, नहीं अगले साल मेरे को किसी भी हाल में क्लियर करना है, अगले साल नहीं हुआ थर्ड ईयर में कंप्लीट करना है, फोर्थ ईयर में। आपके अंदर थोड़ा सा तो मोटिवेशन अंदर रहता है। बट जब एआई इस जगह पे आ जाएगा तो एक तो पूरा सिस्टम खत्म। कंपनीज का जो मैं स्टार्टिंग में बात किया, कंपनीज क्या करती हैं अपने फायदे के सोचती हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब कंपनीज सारे एम्प्लॉयज को हटा दे, सिर्फ एआई को रखे। जैसे अभी अमेजोन का हाल फिलहाल में आया था। अमेजोन अपने पता नहीं कौन से ब्रांच का था, बट अमेजोन किसी एक पर्टिकुलर स्टोर में, अमेजोन के किसी पर्टिकुलर स्टोर में उन्होंने एम्प्लॉयज़ को ही हटा दिया, सिर्फ एआई को रखा है उन्होंने, और बस उन्हें वो एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं और एआई अपना काम करते रहता है। तो किस लेवल पे मैं वही सोच रहा था कि ये तो सिर्फ अभी अमेजोन ने किया है, और अगर ये गलती से एआई मेन स्ट्रीम आ गया और सारे काम इसने काम करना शुरू कर दिया, तब ह्यूमन क्या करेंगे फिर उस समय? मतलब पैसा कमाने का जरिया क्या रहेगा? किसी भी इंसान के अंदर वो मोटिवेशन या वो क्या रहेगा कि वो काम करे, या क्या चीज़ रहेगा कि वो जिससे पैसा कमा के, दो पैसा कमा के घर लाए और घर चला सके अपना, जब सब काम एआई ही कर रही है। और कंपनीज हमेशा अपनी प्रॉफिट देखती है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया। जहां कंपनीज को लगा कि अपने सिस्टम्स में से सारे एम्प्लॉय हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, बस जो हमें सीखने में, जो काम हमको सीखने में 12, मैं अभी जैसे 23 साल का हूँ, ठीक है, तो मैं 1999 में मेरा बर्थ है। मैं अपने आंखों के सामने मशीन्स को इवॉल्व होते हुए देखता आया हूँ कि कंप्यूटर गेम्स में पहले निंटेंडो आता था कंट्रोलर, फिर वो धीरे धीरे कैसे लैपटॉप में कन्वर्ट हुआ, फिर पीसी में कैसे कन्वर्ट हुआ, पीसी में ग्राफिक्स कार्ड का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये फेज में देखते हैं। बट आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको ये सब कुछ देखने का जरूरत ही नहीं। मतलब हमारे टाइम पे था कि हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं। आज के बच्चों को एंड्रॉयड हाथ में पकड़ा दो, वो समझ गए वो कैसे, मतलब उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है कि एक एंड्रॉयड कैसे काम करता है, बल्कि वही चीज़ हमें बनाने, एंड्रॉयड के कमांड्स बनाने में, एंड्रॉयड के सर्विसिंग काम करने में हमें 12 साल 13 साल लग गए सिस्टम, मतलब प्रोग्रामिंग पूरा सीखने में, समझने में। और आज के बच्चे जस्ट अपने हाथ में एंड्रॉयड पकड़े नहीं कि उनको सब आता है, यूट्यूब ओपन कैसे करना है, यूट्यूब चैनल जो उनको पसंद है उसको कैसे ऑन करना है, उनको सब आता है। अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो वो बड़े हो जाएंगे तो उनके पास तब तक तो एआई का इवोल्यूशन और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, इस लेवल पे बढ़ गया होगा कि छोटे से छोटे स्टॉल जो जिसपे हम समोसे या रेडी पे खाते हैं, वहाँ पे लोग घर बैठे हुए हैं, एआई अपना काम कर रहा है, तलने का काम कर रहा है, समोसा इधर स्वीट्स बेचने का काम कर रहा है। तो इस लेवल पे, भयानक लेवल पे अगर एआई अगर मेन स्ट्रीम हो जाता है, तब आर्टिस्ट लोग का जो फील्ड होता है, ये आर्टिस्ट फील्ड का क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता। बस मैं एक पर्सपेक्टिव सोच रहा था, अभी मैं जस्ट अभी अपने प्रोजेक्ट 3D प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मेरे दिमाग में अचानक से आया, मेरे को एक वीडियो रिकमेंड हुआ, मैं उसे देखा तो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि लाइक क्या है, मतलब ये चैट जीपीटी में मैं भी टेक्स्ट कोडिंग वगैरह देखा कि लाइक मैंने टाइप किया कि राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट रैंडम 10 क्यूब्स इन ब्लेंडर, और मैंने जब उसे रन किया अपने ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर पे, तो एग्जैक्टली जैसा मैं रैंडम क्यूब्स 10 जनरेट हो गए,
इस लेवल पे मैं मतलब शॉक में चल गया ना कि मतलब ये एआई कर क्या रहा है, किस मैसिव लेवल पे। अभी तो किसी को भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये एआई कहाँ पे है, किस लेवल पे है। मतलब अभी सबको लग रहा है कि ये बच्चा है या कुछ, मतलब ठीक है, मजे के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। पर किस लेवल पे ये फ्यूचर में आगे जाके लोगों की नौकरी छीनने वाला है ना, ये किसी को अंदाजा नहीं हो रहा है। मतलब ये लोग सोच नहीं रहे हैं कि किस लेवल पे ये एआई किसी की नौकरी छीन रहा है, मतलब फ्यूचर में। जैसे पहले हम लोग पहले के हिस्टोरिकल वर्ल्ड में देखिएगा, घोड़ा गाड़ी चला करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आज के टाइम पे वही उसका रिप्लेसमेंट आ गया है कार। तो जो लोग घोड़ा गाड़ी चलाते थे, जिनको घोड़ा गाड़ी, यहाँ से अगर मेरे को जाना रहा दिल्ली, तो घोड़ा गाड़ी या फिर कुछ भी तरीके से जैसे वो लोग जाते थे, तो थोड़ा रेवेन्यू उनका कमाने का तरीका हो जाता था। आज उसका रिप्लेसमेंट हो गया है ट्रेन या प्लेन, इसका रिप्लेसमेंट आ गया। कल को हम जैसे यहाँ पे 3D पे काम करते हैं या वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या 2D का गेमिंग का काम करते हैं, हमें रिप्लेस कर दिया जाए और हमारी जगह एआई को रखा जाए। जो चीज़ हमें तो 12 साल लग गए सीखने को, वो कोई अगला आके 3 दिन में, मतलब वो 3 से 4 दिन के अंदर वो सब कुछ सीख जाए और वो टोटली ह्यूमन को रिप्लेस कर दे, ह्यूमन रेस को। किस भयानक लेवल का वो डेंजरस चीज़ हो सकता है, इसका अभी हमें नॉलेज नहीं हो रहा। हम बस इसे मजाक मजाक में उड़ा दे रहे हैं। बट जितने भी इस तरह के टूल्स हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको होना चाहिए। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है, इन्हें उन जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमंस को डिफिकल्टी होता है। लाइक उन जगह पे, जैसे कि कोई सर्जरी मास्टर है, सारे तो सर्जरी में मास्टर नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसे केस भी आते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर्स भी शॉक में पड़ जाते हैं कि इस पे सर्जरी कैसे करें। तो उन पर्टिकुलर पार्ट्स पे अगर एआई को रखा जाए तो एक्सेप्टेबल है, बस इसे मेन स्ट्रीम ना किया जाए। अगर ये मेन स्ट्रीम में आ गया ना, हर जगह एआई, हर जगह एआई, तो भाई ये फ्यूचर हमारा डेड है। फिर हम आर्टिस्ट बोलें या प्रोग्रामिंग फील्ड में जो कोडर्स बैठे हैं, कोडर्स का भी सिस्टम डेड है फिर तो। क्योंकि जब एआई अपने आप को इतना इवॉल्व कर लिया है कि मतलब वो 3 दिन के अंदर एक पूरा कंपनी का पाइपलाइन सीख सकता है, A to Z फ्रॉम स्क्रैच टू एंड प्रोफेशनल लेवल तक का। जो बंदे को 80 साल लग गए एक पूरा इंडस्ट्री सेटअप करने में, वो अगला एक रोबोट 3 दिन में पूरा स्क्रैच से प्रोफेशनल लेवल तक सीख जा रहा है। किस भयानक लेवल का उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है। और अगर वही एआई अपना ही कोडिंग और अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग यूज़ करके अपना ही एआई को जनरेट करना शुरू कर दे, तो प्रोग्रामर्स जो बैठे हैं, प्रोग्रामर्स, हैकर्स हो गए, हैकर्स तो कहीं ना कहीं से तोड़ निकाल ही लेंगे किसी ना किसी चीज़ का। उनका तो है ही, उनका तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। उनका तो मैं कह नहीं सकता उनके साथ सॉर्टेड है या नहीं, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है, हैकर्स या कोई ना कोई ऐसे एजेंसीज या कॉरपोरेशंस होंगे ही होंगे फ्यूचर में जो एआई को बंद करना चाहेंगे। इस बात का गारंटी तो नहीं, बट एक पॉसिबिलिटी मैं दे सकता हूँ कि जहाँ पे कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, अगर कहीं पे एआई को सपोर्ट किया जाता है, तो कहीं पे कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या क्लब या हैकर्स की कोई टोली होगी ही होगी जो सपोर्ट नहीं करती होगी। क्योंकि उनको भी फ्यूचर दिख रहा होगा कि अगर अभी एआई इस लेवल पे है, तो फ्यूचर में एआई का किस भयानक रूप में उनको रिप्लेस, हैकर्स या ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्लेस करना शुरू कर दे। तो इसीलिए वो भी बैठे होंगे कि मतलब नहीं, एआई को किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जस्ट एक थॉट था जो मेरे दिमाग में भी चल रहा था वीडियो देखते देखते। तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए, आर्टिस्टिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। मैं किसी और इंडस्ट्री की बात नहीं करना चाहता, मैं बस अपने इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूँ कि मतलब एआई बनानी है ना, आप बनाओ, आपको खुली छूट है, आप एआई बना सकते हो। बट आप एआई को उन जगह के लिए बनाओ ना सर, जहाँ पे ह्यूमंस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लेवल पे जा सकते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हुई, वहाँ पे मतलब हम अपने
टास्क फोर्सेस को नहीं भेज सकते, आर्मी वालों को नहीं भेज सकते, क्योंकि उनके जान का भी रिस्क है। तो आप उन जगहों के लिए बनाओ ना सर एआई, कि मतलब वहाँ पे एआई जाए और जहाँ वहाँ पे अगर जो लोग फंसे हुए हैं उनको जाके बचाए, उनको खाने पीने का चीज़ें प्रोवाइड करे, उनके लिए थोड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए, या फिर आने जाने का रास्ता बनाए, या रेस्क्यू सिस्टम बना दे। वैसा कुछ आप एआई डेवलप करो ना, आप एआई को मेन स्ट्रीम मत करो। एआई को उन जगह के लिए बस रहने दो जहाँ पे हमारा कोई इमरजेंसी केस हो, जहाँ पे इमरजेंसी केस हो बस आप वहीं के लिए एआई को रखो। वरना अगर ये मेन स्ट्रीम होने लगा ना तो ह्यूमन रेस का ये सेकंड गलती होगा जो ह्यूमन रेस अब करने जा रहा है। पहला गलती था प्लास्टिक, अब सेकंड गलती करने जा रहा है ह्यूमन एआई बना के। अगर इसे हम अगर सेकंड वाले को हम लिमिटेड रखते हैं, एआई पार्ट को हम किसी किसी चीज़ों में रखते हैं जहाँ पे ह्यूमन्स का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रीच है, उस पार्ट के लिए रखते हैं, तब तो ये बेस्ट है, इसको होना ही चाहिए। बट अगर इसे मेन स्ट्रीम कर दे रहे हैं ना, तो ह्यूमन रेस का ये दो सबसे बड़ा आने वाला, ये एक तो पहले ही आ चुका है प्लास्टिक, इसका मेरे को बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो आने वाला है ना, अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो कोई नुकसान नहीं है, हेल्प ही हेल्प है। बट आप इन लॉन्ग टर्म जाओगे ना, अपने फ्यूचर के बच्चों को देखोगे, तो उनके लेवल पे ना ये एकदम वर्स्ट के सिनेरियो में खड़ा हो जाएगा। और जब ये खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, बट इतना पता है कि कुछ ना कुछ मतलब ह्यूमन रेस को रिप्लेस कर ही देगा किसी भी हाल में। तो बस यही था आज के वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट आज थोड़ा लगा कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ 3D आर्टिस्ट कि इस फील्ड में मतलब एआई का क्या मतलब किस तरह का रोल हो सकता है, मैं सोचा ये डिस्कस करना चाहिए अपने चैनल पे, क्योंकि मेरा एक आर्टिस्टिक चैनल है। तो एक आर्टिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा एक एआई के लिए, या चैट जीपीटी या डैल ई के लिए, या vid.io के लिए क्या एक अप्रोच होगा, मतलब क्या पर्सपेक्टिव है, वो मैं डिस्कस कर सकूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।